हाउसिंग सोसाइटी में लीकेज का प्रॉब्लम, लेकिन रिपेयर का खर्चा कौन भरेगा? अपर फ्लैट ओनर या सोसाइटी या उस कंसर्न फ्लैट ओनर? आइए समझते हैं। अगर अपर फ्लैट में कंसर्न कोई पाइपलाइन में लीकेज है या कनेक्शन में लीकेज है या बाथरूम में लीकेज है, तो उस कंसर्न फ्लैट ओनर को रिपेयर कराना पड़ सकता है। नंबर 2, देखिए, अगर सोसाइटी की टेरेस में से वाटर लीकेज का प्रॉब्लम है या जो अपर लास्ट फ्लोर है उसके ऊपर टेरेस से अगर कोई लीकेज आ रही है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की हो सकती है। और अगर सोसाइटी की जो ओवरहेड टैंक्स है, अगर उसमें से लीकेज है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की हो सकती है, क्योंकि टेरेस और ओवरहेड टैंक जो है वो कॉमन फैसिलिटीज में आते हैं। और अगर कहीं कॉमन पाइपलाइन में लीकेज है, तो वो भी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। और अगर किसी फ्लैट के अंदर कंसर्न प्राइवेट पाइपलाइंस की अगर लीकेज है, तो उस फ्लैट ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। और अगर जैसे कॉमन एरियाज हैं, पोडियम है या ड्रेनेज लाइन्स हैं, अगर वहां पर लीकेज है, तो जनरली वो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। लेकिन सिर्फ लीकेज दिखने से यह नहीं पता किया जा सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एक्चुअल सोर्स कहाँ है, कहाँ से लीकेज हो रहा है। इसलिए टेक्नीशियन से इंस्पेक्शन करवाने के बाद ही किसी पर आप ब्लेम करें। जनरली फ्लैट के अंदर की लीकेज फ्लैट ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, और कॉमन एरियाज की अगर लीकेज है तो वो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। और ये डिसीजन जो रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये सोसाइटी के बायलॉस पर भी डिपेंड होता है, और टेक्नीशियन की इंस्पेक्शन के बाद ही डिसाइड करे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीकेज की किसकी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।